अच्छा, तो इसमें आज ओरल कैविटी एंड टंग कवर होगा। इसके सिनेरियो से पहले इसके मॉडल को फुल कवर करना है, और मॉडल जो है हमारे पास ये ऑस्पी वाला मॉडल। ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो होता है ना वो लिप्स आ जाते हैं। लिप्स में ओरल कैविटी के अंदर ना टोटल ना, ठीक है, लिप्स आ जाते हैं एंटीरियरली, ठीक है, और पोस्टीरियरली ये फेरिंक्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर इसकी ओरल कैविटी की डिवीजन है किसमें, वेस्टिब्यूल में और ओरल कैविटी प्रॉपर में। ये टीथ से आगे आगे वाला एरिया जो ये सारा है ना, ये आ जाता है वेस्टिब्यूल में, और ये आ जाता है पीछे वाला ओरल कैविटी में, ठीक है। ओरल कैविटी प्रॉपर। प्रॉपर हाँ, ठीक है। इसमें क्या है और वेस्टिब्यूल में क्या बाउंड्रीज हैं, एंटीरियरली लिप्स हैं एंड चीक्स। वो लैटरली चीक्स हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल होएगा ना। पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास टीथ्स हैं और गम्स हैं हमारे पास, ठीक है। Yes. जो ये गम्स हैं, ठीक है। ये लिप्स, हाँ, ये तो मसल है ना, ठीक है। तो अच्छा, इसमें बात फिर ये ओरल कैविटी प्रॉपर में जो है वो ये टीथ्स आ जाते हैं एंटीरियरली, फिर ये वो सुपीरियरली जो होता है वो पैलेट बोन आ जाती है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, और फ्लोर ऑफ द माउथ पे जो होता है टंग आ जाती है, और पोस्टीरियरली जो है वो फेरिंक्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टंग आ जाती है। टंग के मसल इसमें क्या क्या है, ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल एक है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर, ठीक है, फिर नीचे ट्रांसवर्स और वर्टिकल मसल हैं, ठीक है। फिर ये जो लाइन आ जाती है ना, इसके नीचे से मसल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो ये वाले फाइबर्स जा रहे हैं ना, ये वाले फाइबर्स, ठीक है, ये है माइलो हायोइड के, देखो ये है मैंडिबल बोन है ना, तो मैंडिबल से निकला है माइलो, ठीक है। ये जो ये वाइट वाला सीन है ना, ये है हायोइड बोन, ठीक है, ये जो ये है, तो माइलो हायोइड, ठीक है। फिर ये है जीनियन ट्यूबरकल, ठीक है, इस जगह पे ये जीनियन ट्यूबरकल है। जीनियन ट्यूबरकल से इधर तक जीनो हायोइड, ठीक है। फिर ये जीनियन ट्यूबरकल से जो ऊपर जा रहे हैं टंग तक मसल, वो हो जाएंगे ग्लॉसिस की वजह से जीनो ग्लॉसिस। ये वाले जो मसल्स हैं ना, ये बेसिकली फ्लोर बना रहे होते हैं। कौन से मसल, नाम लेके बताना। मेनली माइलो हायोइड जो होता है ना, मेनली माइलोहाइड। मेनली माइलोहायोइड और डाइगैस्ट्रिक, ये दोनों। लेकिन अगर हम टंग के मसल्स की बात करें तो वो माइलोहायोइड। अच्छा, एक दो मसल आप रिपीट कर दो इस पे ना। अच्छा, ये वाले जो है ना, इनको हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक इसलिए कहते हैं कि ये जो टंग का एक मतलब अंदर ही खत्म होकर अंदर ही अटैच हो गया। मीट शेप है ना, मतलब मीट है ना, तो वो जो उसके अंदर के मसल है ना, जो वो टंग की शेप को बना रहे, ठीक है। और यही मसल होते हैं जो शेप को ऑल्टर भी कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली तीन होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ठीक है। लंबाई में तो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अगर इस तरह पड़े हुए ना तो ये ट्रांसवर्स हैं, और अगर यूं पड़े हुए हैं इस तरह तो ये वर्टिकल है। अच्छा, ये तीन हो गए। ये हो गए इसके इंट्रिंसिक। बाकी आए थे इसके ये जो तीनों मसल हैं जो आपने बताए, ये लाइन से ऊपर ऊपर ही है ना, इस एरिया में। ये तीनों मसल इस एरिया में, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। आगे बिल्कुल, ये टंग है, इसको हम उठा भी सकते हैं, हाँ, ठीक है। और अच्छा, उसके एक मिनट, ये लाइन कौन सी थी, ये वाली जो लाइन है? ये डिफरेंशिएटिंग लाइन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की। है तो टंग मतलब टंग समझो पड़ी हुई है ना, एक चीज पड़ी हुई है, ये उठाओ अच्छा, के नीचे ठीक है। फ्रेंडुलम अब ठीक है। और ये अब ये वाला कौन सा एरिया शुरू हो रहा है, ये वाला एरिया लाइन से? फ्लोर ऑफ द माउथ, ये फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द माउथ। असल फ्लोर हम इससे कहते हैं, जो सबसे नीचे चीज़ होती है ना, वो ये है, इसलिए मैं अच्छा, ठीक है, ये वाला सारा एरिया फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया। ये पूरे का पूरा फ्लोर बना रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें ना, तो ये वाला मसल माइलोहायोइड, ये फ्लोर बना रहा होता है। अब ये माइलोहाइड हो गया मसल, और इससे ऊपर वाला कौन सा मसल होगा? माइलोहाइड और जीनोहाइड, और इससे ऊपर जीनोग्लॉसस और डाइगैस्ट्रिक। इसमें नहीं शो हो रहा? नहीं। अच्छा, अब आगे आ जाओ, अब टॉन्सिल्स की तरफ आ जाओ टाइम। तो ये एपिग्लॉटिस है ना, एपिग्लॉटिस से एंटीरियरली, और ये जो टंग है ना, इसके पोस्टीरियरली ये नोड्स वो मतलब लिम्फेटिक टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। अच्छा, इसके साइड पे ये होते हैं, उधर पेन जरा रखना, कौन सा लिंगुअल टॉन्सिल? उधर पेन रखना, ये वाला है ना? अच्छा, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है, सही है। लिंगुअल टॉन्सिल 1 हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया पैलेटाइन टॉन्सिल। अच्छा, ये जो बीन शेप्ड पैलेंटाइन, ठीक है। वैलेंटाइन। इसके बाद ये वाले हो गए ये फेरेंजियल टॉन्सिल, ये वाला, ठीक है, ये फेरेंजियल टॉन्सिल। अच्छा, ये वाला जो एरिया जो उसका बिल्कुल उस तरह ही लग रहा है ऊपर से। अच्छा, ये कौन सा नाम क्या लिया था? फेरेंजियल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे ट्यूबल टॉन्सिल। कौन सा वाला ट्यूबल? हाँ, नहीं ट्यूबल, क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब से लिंक्ड है ना, इसलिए। अच्छा, ये ट्यूबल टॉन्सिल नहीं डिफरेंशिएट हुआ, ये वाला ये जो निकला हुआ है ऐसा, ये सारे बनाते हैं मिलके क्या बनाएंगे? हाँ, वॉल्डेर्स रिंग बनाएंगे। अच्छा, ट्यूबल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल, और ये बीन शेप्ड एरिया जो है, ये कौन सा बीन शेप्ड एरिया कौन सा था हमारा? लिंगुअल, पैलेटाइन, और ये एंड वाला लिंगुअल। ये 4 टॉन्सिल कवर हो गए। और इसमें ओरल कैविटी एंड टंग से रिलेटेड इस मॉडल में और कुछ है? खत्म। ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। ये अच्छा, थायराइड कार्टिलेज है। ये नहीं, दोबारा बताना शुरू। ये वाला एपिग्लॉटिस है, अच्छा, ठीक है। ये वाला थायराइड कार्टिलेज, और बस इसके नीचे वो आ जाएगा क्रिकॉइड आ जाएगा। क्रिकॉइड, और कुछ नहीं, ओरल कैविटी टंग के वाले से फुल डिकोड हो गया ये। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, इस पे अब आते हैं कि 25 ईयर ओल्ड मेल जो है वो इनहिबिट कर रहा है च्यूइंग को,
और इन हैबिट है उसको च्यूइंग की, और उसने क्या किया, मेडिकल ऑफिसर के पास आया है और उसने डिटेक्ट किया है कि उसके एंटीरियर पार्ट पे जो है उसने क्या डिटेक्ट किया, ही वाज अनएबल टू डिटेक्ट एनी टेस्ट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो उसने फिजिकल एग्जामिनेशन क्या किया है कि उसने जो पूरी ओरल कैविटी होल प्रॉपर है, वो खोलना, वो जो पिक्चर थी ओरल कैविटी प्रॉपर और टंग, उसको दोनों को उसने देखा है, और फिर उसने क्या किया, टंग के अंदर से टेस्ट सेंसेशन देखे हैं। अच्छा ये जो पिक्चर है, वो पिक्चर किधर की है, ये वाली, यस, ये जो पिक्चर है इसमें जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया हमारे पास वेस्टिब्यूल एरिया है, जो हमारा पहला एलो होता है डिफरेंशिएट ओरल कैविटी प्रॉपर फ्रॉम द वेस्टिब्यूल एरिया। तो ग्रीन एरिया जो है हमारे पास ओरल वेस्टिब्यूल, जिसको वेस्टिब्यूल एरिया कहते हैं, और जो ब्लू एरिया हमारे पास ये सारा ओरल कैविटी प्रॉपर है। इसकी जो बॉर्डर है दोनों के दरमियान में, इसके बॉर्डर जो है वो टीथ्स हैं, और ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल का जो हम अगर देखें, ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल की कुछ चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि नहीं बस सही है, ऐसी ठीक है। ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल में आप देख सकते हैं इसका एक्सटर्नल लिप है, और चीक जो एक्सटर्नल बॉर्डर है, चीक लेटरल की तरह, और हमारे पास जो इंटरनल बॉर्डर्स है वो हमारे पास टीथ एंड गम्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओरल वेस्टिब्यूल जो हमारा पहला एलो था, डिफरेंशिएट द ओरल कैविटी प्रॉपर फ्रॉम द वेस्टिब्यूल, इसको हमने डिकोड करने की कोशिश की है। तो अच्छा, तो इसमें जो पहला एलो था डिफरेंशिएट द ओरल कैविटी प्रॉपर फ्रॉम द वेस्टिब्यूल, तो वो हमने इस पिक्चर से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। ओरल कैविटी प्रॉपर, ये ओरल कैविटी प्रॉपर का जो ओरल कैविटी प्रॉपर है, और ये वेस्टिब्यूल है, ठीक है। तो अब इसमें जो हमें, तो पहला एलो जो था वो हमने फुल कवर कर लिया है। इसमें क्या है, ये ओरल वेस्टिब्यूल का प्रॉपर एरिया हमने दिखा दिया है, और वेस्टिब्यूल एरिया भी दिखा दिया। तो इसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है ना। बहुत हमने ये डायग्राम जो ये बहुत अच्छी डायग्राम है, जिसमें दोनों बॉर्डर लाइन शो हो रहे हैं। ये यस, ये हो गया बॉर्डर लाइन शो हमारा। इसको क्लियर करना है। तो ये है ओरल वेस्टिब्यूल एरिया और ओरल कैविटी प्रॉपर, और टीथ जो है उसके बॉर्डर्स में। ये हमारा पहला लो कवर हो गया। अब हमने बॉन्स बतानी है, आइडेंटिफाई द बॉन्स फॉर्मिंग द हार्ड पैलेट। बॉन्स जो फॉर्म कर रही है, स्नेल के 719 पेज पे लिखा हुआ है। ये पैलेट है, ऊपर रूफ कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा, इस पे हार्ड पैलेट है। ये टीथ के बाद फौरन शुरू होता है। ये देखो, पहली बॉन जो है पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला है दोनों तरफ से, और दूसरी बॉन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेंटाइन बॉन है। ये दोनों मिलके हमारे पास हार्ड पैलेट बना देती हैं। तो आइडेंटिफाई द बॉन्स फॉर्मिंग द हार्ड पैलेट हो गया। दूसरा है इनैमोरेट द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट विद देयर अटैचमेंट्स, एक्शंस एंड द नर्व सप्लाई। तो हमने सॉफ्ट पैलेट्स के मसल बताने हैं। ये टेंसर विलाई पेरिटिनी, लेवेटर पिलाई वेलेटिनी, प्लेटोग्लॉसल, प्लेटोफ्रेंजियस, मस्कुलर ओवलाई। तो ये है। और इसका हमने क्या क्या बताना था, अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स इस तरह इंपॉर्टेंट है कि इस तरह नाम से रखा जा सकता है, टेंसर विलाई पेरिटिनी। तो ये एपोन्यूरोसिस, जो दोनों पेरिटिनी है ऊपर वाले, वो दोनों एपोन्यूरोसिस पे लग रहे हैं, पैलेंटाइन यहाँ से रखा जा सकता है। और प्लेटोग्लॉसल जो है वो ग्लॉस लैटिन वर्ड है टंग के लिए, तो इसे टंग पे लग रहा है। और प्लेटोफ्रेंजियस, फ्रेंजियस, तो इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि ये ना हो कि फ्रेंजियस है तो हमने फेरेंक्स बोल देना है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है। तो इसको हमने हाईलाइट करके कहना है थायराइड कार्टिलेज पे लग रहा है, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज की पोस्टीरियर साइड पे। तो बस थायराइड कार्टिलेज मेन की वर्ड है जिसको याद रखने की ज़रूरत है। और इस पर ये भी सेंस है ना कि थायराइड कार्टिलेज के पीछे फेरेंक्स ही होता है, आई थिंक सो, है ना। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह याद रहेगा कि फेरेंक्स क्यों लिखा हुआ है। अब इसके पीछे आइडियोलॉजी भी समझ आ गई कि फेरेंजिस तो लिखा है, लेकिन हमने थायराइड कार्टिलेज क्यों कहा, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज की पोस्टीरियर साइड के पीछे बिल्कुल फेरेंक्स होता है। और मसल्स यूवुलाई जो है वो उससे से पकड़ा गया यूवला, जो हमारा वो माउथ कैविटी के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट का लास्ट हिस्सा जो लटक रहा होता है, और यूवला उसको हम जो कहते हैं वो उसी के साथ अटैच हो रहा है। तो अटैचमेंट्स इसकी होगी, इंसर्शन यानी जिसको कहते हैं। और हाँ, नर्व सप्लाई इसमें यह है कि नर्व सप्लाई इसमें यह है कि जो लास्ट दो हैं, लेवेटर पिलाई, प्लेटोग्लॉसल, प्लेटोफ्रेंजियस, मस्कुलर यूवुलाई, ये सारे फ्रेंजियल प्लेक्सिस हैं जो वेगस नर्व से आ रहे हैं, C10 से आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जो ऊपर वाला टेंसर विलाई पैलेटिनी है वो हमारे पास आ रहा है मैंडिबल डिवीजन जो आ रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व्स है उसके मैंडिबल डिवीजन पार्ट से आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी वही लिखा हुआ है नर्व टू मीडियल पेरिटोगॉइड फ्रॉम मैंडिबुलर नर्व। तो इससे अच्छा ये आप ये लिख लो, ये अभी पिछले वाले पेज पे आई थिंक सो 719 पेज पे यही लाइन लिखी हुई है, तो थोड़ी ज़्यादा इजीली समझ आती है कि ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसके मैंडिबल डिवीजन। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होती है वैसे? फिफ्थ क्रेनियल नर्व। हाँ, फिफ्थ क्रेनियल नर्व के मैंडिबल डिवीजन से आ रहा है। तो नर्व सप्लाई भी होगी हमारी। अब हमने आना है इसके एक्शंस पे। एक्शंस इसके ये हैं कि पहला वाला जो है टेंसर विलाई, टेंस से निकला है तो टेंस करता है। लेवेटर पिलाई, लेवेट यानी एलिवेट से रेज करता है। प्लेटोग्लॉसल यानी पुल द रूट्स ऑफ द टंग
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। के साथ contact हाँ करते हैं, glossus tongue। हाँ ग्लॉस Palate के साथ contact करते हैं, हाँ palato-glossus। प्लेटो ग्लॉसेस यानी टंग को बिल्कुल सही कहा आपने, प्लेटो यानी पैलेट और ग्लॉस यानी टंग, तो दोनों को आपस में कांटेक्ट कर रहा होता है, ये एक तरह से मिला रहा होता है। तो किस तरह मिलाता है कि रूट ऑफ द टंग को ऊपर खींचते और पीछे की तरफ खींचते ताकि ओरोफरेंजियल इस्टमस जो एरिया पीछे से बन रहा होता है, माउथ के पीछे जो सुराख बन रहा होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाए और कोई बहुत बड़ी चीज़ खाने के पीछे ना जा सके। तो ये इसका origin है palatina aponeurosis। ये क्या मेन रीज़न ये है क्योंकि इसका palatina aponeurosis का origin है ना। हाँ ठीक है ठीक बिल्कुल। प्लेटो ग्लॉसेस का फंक्शन मेरा आपको समझ आ जाना चाहिए कि ओरोफरेंजियल इस्टमस को नैरो भी कर देता है और पुल भी कर देता है, ठीक है। उसके बाद टेंस भी करता है, ऊपर वाला जो है टेंसिव विलाई, और लेवेटर जो है वो लेवेट करता है। टाइम क्या होगा, टाइम देखना अब बस थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। अच्छा तो प्लेटोफ्रेंजियस है, फेरेंक्स से निकला, इसका फंक्शन क्या है, एलिवेट द वॉल ऑफ द फेरेंक्स। वही बात है थायराइड कार्टिलेज के पिछली साइड पे क्या था, फेरेंक्स था, दूसरी फेरेंक्स की इसने वॉल को उठा दिया है और क्या करता है, पुल प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स मीडियली। प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स होते हैं प्लेटोग्लॉसल फोल्ड्स के पीछे पड़े होते हैं, इसकी पिक्चर से वाजे हो सकता है, अभी इधर पिक्चर नहीं है। प्लेटोग्लॉसल फोल्ड्स टंग के पीछे ना एरिया जो होता है, टंग के जो पीछे वाला एरिया होता है उसमें ये होते हैं। ये इसमें हमने वाजे भी कर दिया, प्लेटो फेरेंजियल फोल्ड और प्लेटो ग्लॉसल फोल्ड। प्लेटो ग्लॉसल फोल्ड पहले आ रहा होता है और प्लेटो फेरेंजियल फोल्ड पीछे आ रहा है, तो ये दोनों फोल्ड्स को मिला रहा होता है, इसका ये फंक्शन है ये को प्लेटो फेरेंजियस का, और फेरेंक्स की वॉल को उठा भी रहा होता है, ठीक है। याद आप कर सकते हैं क्योंकि palato-glossus वो टंग है ना, palato-pharyngeus वो pharynx तो पीछे। हाँ तो इस वजह से pharynx वो पीछे, palato-pharyngeal folds, palato-glossus folds वो आगे। समझ गया, ठीक है। तो ये है कि वो प्लेटोग्लॉसल फोर्स को दोनों को आपस में खींचता है और फेरेंक्स की वॉल को उठा देता है, मस्कुलर यूविला यानी यूविला को एलिवेट कर देता है। इस पर हमारा कवर हो गया और इस पर क्या है, इस पर आ गई है डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द डॉर्सल एंड द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टंग। ये है हेलो कि डॉर्सल एंड द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टंग पे मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बताने हैं, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। मतलब वो टेस्ट बड्स वगैरह। हाँ टेस्ट बड्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं हमारे पास। ये इसमें लिखा हुआ है कि डॉर्सल सर्फेस ऑफ द टंग है, और इस पे डॉर्सल सर्फेस ऑफ द टंग पे क्या क्या चीज़ें हमें माइक्रोस्कोपिकली थोड़ी बहुत दिख जाती है अगर हम टंग को वाजे करें। तो क्या चीज़ दिख रही है हमें, इसमें हमें सल्कस टर्मिनैलिस वी शेप दिख रहा है, फंजीफॉर्म पेपिलाई दिख रहा है और वेलेट पेपिलाई दिख रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ हमें दिख रही है, वेलिक्यूलाई जो वो पीछे होता है, आप कह लो इसको, इसके अंदर पूरा सलाइवा जमा होता है पीछे, तो ये वो दिख रहा है हमें। और इसमें हमें लिम्फाटिक टिश्यू भी दिख रहे हैं, फोराकम सीकम भी दिख रहा है जो वी शेप के दौरान में जो पॉइंटेड एरिया होता है, और प्लेटो ग्लॉसल फोल्ड और प्लेटो फ्रेंजियल फोल्ड भी दिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या आगे लिखा हुआ है, एंट्रेंस इनटू द पिरिफॉर्म फोसा ऑन ईच साइड। तो वो जो एरो है, इससे ये जो एरो बने हुए हैं, ये वाले एरो, द एरो लीडिंग टू पिरिफॉर्म फोसा। पिरिफॉर्म फोसा जो है वो लैरिंक्स के अंदर पढ़ा जाएगा, वो लैरिंक्स का हिस्सा है उसमें ही है पढ़ा जाता है। तो ये हमें जो है चीज़ें डॉर्सली हमें दिख रही हैं, और इसमें लिखा हुआ था उस एरो को नजर आता है ये। हाँ ये एरो है, ये नज़र आ रही है एरो, वो उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है वैसे, तो ठीक है। और अभी वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग पे क्या होगा, वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास आएगा इधर। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये सेकंड एलो को कवर करती है, अंडर सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग। ये वाली डायग्राम है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है, पिलिका फिम्ब्रियाटा दिख रहा है हमें, और पिलिका फिम्ब्रियाटा, तो पिलिका फिम्ब्रियाटा क्या, ये साथ ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो लैटरल टू फर्न्यूलम, फर्न्यूलम क्या होता है, फर्न्यूलम ये इधर वाजे हुआ है, फर्न्यूलम ऑफ द टंग, जिस पे आपके जो टंग आप ऊपर करते हो तो ध्यान में लंबी सी पतली सी चीज़ लटकी होती है, वो फर्न्यूलम ऑफ द टंग होता है। उसके साथ जो होता है एक क्या होता है हमारे पास, फ्रिंज्ड फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसको पिलिका फिम्ब्रियाटा कहते हैं। ये दो पावरफुल पॉइंट्स होते हैं अगर आपसे पूछे कि अंडर सरफेस ऑफ द टंग क्या चीज़ दिखती है। और फिर हमें क्या दिखता है, मोस्ट लैटरली हमें लिंगुअल वेन दिखता है, उसके साथ थोड़े सा मीडियली नर्व दिखता है, और फिर हमें आर्टरी दिखता है। तो वेन, नर्व एंड आर्टरी, तो इधर VNA का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, याद रखना है। और पिलिका फिम्ब्रियाटा और फर्न्यूलम ऑफ द टंग भी फॉलो हो रहा है। तो वैसे इसके एटमोलॉजी नहीं है कि प्लीका मतलब फोल्ड, फिम्ब्रिया मतलब फाइबर्स, जैसे हाँ। देख सकते हैं ये लंबी से फाइबर जैसे। बिल्कुल, पिलिका यानी फोल्ड और फिम्बर यानी फाइबर like fold। सही है, फाइबर लाइक फोल्ड, बिल्कुल इस वर्ड को डिकोड सही किया बिल्कुल आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है, और ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स जो है आगे मोस्ट वेंट्रली हमें दिख रही हैं, ऑफ सम लिंगुअल ग्लैंड और सम मैंडिबुलर ग्लैंड की। और तो इधर हमने जो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे हमने सारे कवर कर लिए, अंडर सरफेस ऑफ द टंग में और डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में, ये सारे स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए। और ये हमारे सारे स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड एलो हमारे कवर हो गए हैं। उसके बाद है एनिमरेट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग अलॉन्ग विद देयर अटैचमेंट, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। तो अब आते हैं टंग के मसल्स पे। टंग के मसल्स अगर हमने करने हैं,
टंग के मसल ये आ गए। इंट्रिंसिक मसल सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है हमारे पास, और ट्रांसवर्स और वर्टिकुलर है। तो ये जो होता है इसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो मसल्स पढ़ने हैं ना। और एक्सट्रिंसिक मसल में जीनियोग्लोसल्स, ठीक है, हाइपोग्लोसल, स्टाइलोग्लोसल, प्लेटोग्लोसल है, ठीक है। तो इनकी अटैचमेंट, नर्व सप्लाई और एक्शन बताना है। अटैचमेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है तो वो सारा टंग के अंदर ही है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वर्टिकल, तो उधर ही म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच हो रहा है, ठीक है। और जीनियोग्लोसल है, जीनियोग्लोसल और जितने भी ग्लोसल है, क्योंकि एंड में ग्लोसल आ रहा है यानी सारे टंग पे अटैच हो रहे हैं। और जीनियो यानी जीनियल स्पाइन से आ रहा है। जीनियल स्पाइन से याद आ जाता है कि जीनियल स्पाइन जो है वो मैंडिबल के ऊपर एक प्रोसेस बना होता है, तो वहाँ से याद आ गया जीनियो, तो जीनियो से याद रहेगा। हाइपो तो जो है वो हाइड बॉन से आगे, स्टाइलो हाँ हायर्ड बॉन, तो हायर्ड बॉन ना, हाँ तो ठीक है। और जो स्टाइलो है वो स्टाइलाइड प्रोसेस से आ रहा है, स्टाइलो से पता लग गया। प्लेटो पैलेंटाइन एपोन्यूरोसिस को पता लग जाता है। और टंग से भी, तो ये वर्ड से हमें सारा कुछ पता लग गया, ओरिजिन और इंसर्शन। नर्व सप्लाई इसकी स्पेशल भी है, एक स्पेशल से मुराद है कि सारों की एक जैसी होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। तो जो पहले ऊपर 4 है इंट्रिंसिक और उनको मिला के उन सारों की हाइपोग्लोसल नर्व है, लेकिन एक वाहिद है प्लेटोग्लोसल। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो फ्रेंजियल प्लेक्सिस यानी वेगस नर्व से ही आ रही है, एक्सेप्शन है। जैसे आगे उसकी भी वेगस, उधर फ्रेंजियल प्लेक्सिस था, इधर कौन सा प्लेक्सिस है, हाँ फ्रेंजियल, हाँ तो ये तो बिल्कुल, क्योंकि ये स्पेसिफिकली टंग के मसल से, ये तो बस पैलेट के मसल। हाँ तो ये एक्सेप्शन इसमें प्लेटोग्लोसल की है, ये याद रखनी है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इधर जो एक्सेप्शन है टेंसिविलाई पैलेटिनी की है, ठीक है ना। और अब आते हैं नर्व सप्लाई भी होगी हमारी इसमें। और क्या करना है, एक्शन इसमें क्या है, जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं, जो इंट्रिंसिक नाम से इंट्रिंसिक इसलिए क्योंकि वो माउथ में ही खत्म हो गए, शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो माउथ की शेप यानी जो माउथ के अंदर टंग की शेप है उसको टंग में ही खत्म, शुरू होकर टंग में ख़त्म हो जाते हैं, तो टंग की शेप को अल्टर करते सिर्फ। जो जीनियोग्लोसल है, हम जब अपनी ज़बान बाहर निकालते हैं, प्रोट्यूड एपेक्स, जब हम ज़बान बाहर निकालते हैं तो वो उसको कंट्रोल करता है। हायोग्लोसल जब हम टंग को नीचे डिप्रेस कर देते हैं, तो हाइयर्ड बॉन, इससे याद रखो कि हाइड बॉन नीचे, तो वो नीचे डिप्रेस होने वाला फंक्शन उसके पास है। जीनो यानी जीनियल स्पाइन मैंडिबल थोड़ी ऊपर करके, तो वो ऊपर प्रोट्यूड यानी थोड़ा सा बाहर और ऊपर की तरफ है। और स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। स्टाइलॉइड प्रोसेस अगर आपने स्कल देखा तो थोड़ा कान के करीब करके है, तो पीछे भी कान थोड़ा सा पीछे होता है और अपवर्ड होता है, तो इसे हम याद रखेंगे बैकवर्ड एंड अपवर्ड। देखो नाम से ही पता लग रहा है। और प्लेटोग्लोसल जो है पुल्स रूट्स ऑफ द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, तो क्योंकि एपोन्यूरोसिस है तो वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड ही पुट करता है और नैरो करता है एरोफ्रेंजियल इस्टमस। जैसे इधर था एपोन्यूरोसिस वाला, उसमें भी आप अगर देखें तो इसमें भी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस ही था लिंक, और इसमें भी वो बता रहा था प्लेटोग्लोसल का फंक्शन। देखिए वो ये सेम मसल है, प्लेटोग्लोसल का फंक्शन बता रहा था। क्या बता रहा था, हाँ ये प्लेटोग्लोसल का फंक्शन बता रहा था कि पुल द रूट ऑफ द टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड नैरो एरोफ्रेंजियल इस्टमस। ये सेकंड फेज ऑफ स्वॉलोइंग के, हाँ सेकंड फेज ऑफ स्वॉलिंग है। तो ये हमारा इधर कवर हो गया इधर। तो इधर हमारा क्या कहते हैं, ये जो है हमने इधर सारा बता दिया है। क्या कहते हैं, डिप्रेशन वाले कौन से मसल्स हैं सारे, कौन, हाँ ये वाला करना रहता है, लेकिन वो भी जब पूछेंगे तो करेंगे। तो हमने क्या क्या बताया था, इंट्रिंसिक मसल बता दिया, एक्सट्रिंसिक मसल बता दिया, उनके अटैचमेंट और रिएक्शन बता दिया। लुकेट लिंगुअल पेपिला ऑन टंग सर्विसेज, वैलिड पेपिला, एक वैलिड पेपिला, एक फिलिफॉर्म फंजिफॉर्म पेपिला, एक फिलिफॉर्म है, और एक साइड पे वो ये क्या इसका नाम है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल ये लिखा हुआ भी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पेपिलाए। एपेक्स के ऊपर फिलीफॉर्म पेपिला, एपेक्स पे साइड्स पे फंगीफॉर्म, और पीछे वी शेप के ऊपर वैलिड पेपिला है। तो हमने लिंगुअल पेपिला देख ली, बाकी एक और भी पेपिला होता है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू स्नेल नहीं है, हमारा पेपर स्नेल से आता तो इसलिए। अच्छा, एक्सप्लेन जनरल एंड स्पेशल सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग इन डिटेल। अच्छा, जनरल और सेंसरी नर्व सप्लाई हमने बतानी है एंटीरियर 2/3 की, आप एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, एंटीरियर 2/3 में लिंगुअल नर्व, ब्रांचेस मैंडिबुलर एंड ट्राइजेमिनल नर्व, जो इसमें था क्या था, जो टेंसिविलाई पैलेटिनी के नर्व था, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड फ्रॉम मैंडिबुलर नर्व, वही नर्व है। देखो वो जनरल सेंसेशन के लिए, वो कॉर्ड टिम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, वो 7th cranial नर्व है, वो स्पेशल सेंसेशन के लिए यानी टेस्ट। ओके, पोस्टीरियर 3rd ग्लॉसिफरेंजियल नर्व है हमारा 9th cranial नर्व, वो भी जनरल सेंसेशन टेस्ट के लिए, लेकिन पोस्टीरियर 3rd के लिए, ठीक है, उधर इतना टेस्ट बर्ड्स नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये है कि एंटीरियर 2/3 वाला जो पार्ट है उसमें जो है हमारे पास लिंगुअल नर्व जो है ब्रांच जो मैंडिबुलर की, वो क्या है, वो डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल कौन सी थी, C5, हाँ, तो उसकी जो C5 की जो ब्रांच है लिंगुअल ब्रांच, वो जनरल सेंसेशन प्रोवाइड करती है एंटीरियर 2/3 पार्ट में, जो सर्कस टर्मिनल से आगे वाला पार्ट है। और उसका जो, लेकिन
सिर्फ जनरल सेंसेशन, क्योंकि टेस्ट के लिए इधर हमारे पास कॉर्डा टेम्पिनाई ब्रांच आती है फेशियल नर्व की। फेशियल नर्व जो है C7 उसकी ब्रांच कॉर्डा टेम्पिनाई आती है, वो हमें इधर टेस्ट प्रोवाइड करती है इंटीरियर 2/3 पे। ये कवर हो गया। पोस्टीरियर 1/3 में हमारा ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ही माशाल्लाह से वो दोनों काम ले लेती है। तो यह हमारी पास नर्व सप्लाई भी हो गई है इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द थर्ड की। तो इधर हमने इंटीरियर पार्ट की 2/3 की और पोस्टीरियर 1/3 की नर्व सप्लाई बता दी। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग की नर्व सप्लाई हमें नहीं मिली, अगर आपको मिल गई तो नीचे बता दीजिएगा। अच्छा तो बिल्कुल तो कॉमन सेंस। अच्छा तो एक्सप्लेन लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस तो ये होती है कि कैंसर वो पकड़ा जाता है अगर कोई भी बीमारी हो। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो टंग के टिप है उसमें सब मेंटल फोल्ड होते हैं और साइड पे सब मैंडिबुलर और डीप सर्वाइकल होते हैं और पोस्टीरियर मोस्ट पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी होते हैं सिर्फ। तो ये ऑर्डर है और ये सारे जो होते हैं जुगलो-ओमोहॉइड लिम्फ नोड्स में जुगलो-ओमोहॉइड, हाँ जुगलो-ओमोहॉइड लिम्फ नोड के साथ ड्रेन होते हैं। वो क्या होता है? वो जुगुलर वेन है ना? हाँ जुगुलर वेन के साथ लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ जाके अल्टीमेटली ड्रेन होते हैं। तो आगे कौन सा है? टिप सबमेंटल साइड्स पे सबमेंडिबुलर एंड डीप सर्वाइकल एंड सिर्फ पोस्टीरियर 1/3 पे सिर्फ पोस्टीरियर डीप सर्वाइकल होगा और ये सारे जुगुलो ओमोहॉइड मसल के अंदर ड्रेन होकर जुगुलर नर्व के साथ होते हैं वहाँ चले। और सिग्निफिकेंस ये है कि कोई अगर बीमारी हो तो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अगर मम्स के केस में या कुछ भी ऐसा केस हो तो उसमें लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा फूल जाता है जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है। और इसके अलावा भी अगर कोई सिग्निफिकेंस आपको पता है तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं, हम ऐड ऑन कर लेंगे अपने नोट्स में। इनैमोरेट द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द टंग, ये एक एलो है हमारे पास। तो हमें ब्लड वेसल्स बतानी है सप्लाइंग द टंग। अच्छा तो ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स हमने सप्लाई करने कौन से? एक लिंगुअल आर्टरी है जो एक ब्रांच है C5 फेशियल नर्व की, टॉन्सिलर ब्रांच जो है लिंगुअल आर्टरी एक वो सप्लाई दे रही है और एक असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी है दूसरी ये सप्लाई दे रही है। बस ये दो आर्टरीज है ना, असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी एंड द लिंगुअल आर्टरी जो सप्लाई दे रही हैं टंग को ब्लड वेसल्स। यही तो है ना ब्लड वेसल जो सप्लाई दे रही है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना? नहीं है, बस ये ठीक है। ये हमारा इधर भी ब्लड वेसल भी कवर वाला एलो भी कवर हो गया। तो वेन जो है उसके बारे में याद रखना, इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाते हैं। नेम डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स विच ड्रेन्स टंग मेनली। नेम डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स विच जो होता है वो क्या करते हैं, विच ड्रेन्स द टंग मेनली। तो अच्छा तो ये इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये तो फिर हमारा एक जो है साथ हमारे साथ जो है आदम वो नीचे कमेंट में बता देंगे कि कौन से डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, उनके नाम क्या। वैसे तो स्नेल में लिखा है कि डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में होते हैं और वो होते हैं जो जुगलो ओमोहॉइड लिम्फ नोड्स में जाकर ड्रेन हो जाते हैं और वो विच ड्रेन्स टंग तो पोस्टीरियर 1/3 में होते हैं और साइड्स पे होते हैं। बाकी व्हाट इज़ वेलिक्यूला? बेसिकली एक पोस्टीरियरली ऑफ द टंग एक ग्रूव है, सबसे पोस्टीरियर है वही वेलिक्यूला है बस। हाँ और इसके अंदर पूरा स्लाइवा ड्रेन भी होता है। हाँ, सारा स्लाइवा इसके अंदर आता है, तो इस वजह से ग्रेव यार्ड ऑफ द होल स्लाइवा ऑफ द माउथ। हाँ ये सबसे यस। और इसमें हमारे पास क्या था, अब हम केस सिनेरियो बस डिस्कस कर लेते हैं कि 25 साल का एक मर्द था, वो आया था, वो छालिया खा रहा था यानी बॉटल नट्स और मेडिकल ओपीडी में आया था और वो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता टेस्ट ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। इंटीरियर पार्ट पे टेस्ट डिटेक्ट कर रहा, ही वाज अनएबल टू डिटेक्ट एनी टेस्ट ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। यानी उसकी जो नर्व सप्लाई थी उधर दो आ रही थी ना, जो एक हमारे पास आ रही थी जनरल और टेस्ट की, कौन सी आ रही थी? एक ट्राइजेमिनल नर्व एक फेशियल। हाँ ट्राइजेमिनल यानी C7 और फेशियल यानी C5, यानी इन दोनों नर्व, हाँ यानी C7 और C5 इन दोनों नर्व्स में इसका मसला आ रहा था। ये हमें पता लगा क्योंकि एंटीरियर 2/3 में इसको कोई सेंसेशन नहीं फील हो रही, यानी लिंगुअल नर्व और कॉर्डा टेम्पिनाई जो है इन दोनों ब्रांचेस की C7 और C5 की इसमें मसला आ रहा है, ये हमें यहाँ से पता लग गया। और उसके बाद क्या मेडिकल ऑफिसर ने एग्जामिनेशन किया इसका, ठीक है। जब मेडिकल ऑफिसर ने इसकी एग्जामिनेशन की तो उसने होल ओरल कैविटी प्रॉपर को देखा, वो मैंने बता दी क्या मतलब है, टीथ अंदर वाले एरिया, और टंग को भी देखा उसने, और उसने चेक किया टंग को टेस्ट सेंसेशन के लिए। टेस्ट सेंसेशन के लिए चेक करने का क्या तरीका होता है, हम लिंगुअल पेपिलाई के वाले से देखते हैं। तो वो पेपिला भी जो जो उस पेपिला होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेक हो जाता है। तो इसके अलावा इसका यह है कि जो सोर एरिया होता है खट्टा, उसको यहाँ देखते हैं, सॉल्टिश एरिया को साइड्स पे देखते हैं और स्वीट एरिया को एपेक्स पे देखते हैं, और बिटर को सिर्फ जहाँ वी पॉइंटेड एंड है वहाँ देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट, ठीक है ना। ये मैंने बता भी दो, लिखा हुआ भी है फिलीफॉर्म सोर से लिंक्ड है, फंगी फॉर्म सॉल्ट से लिंक है, ठीक है। और वैलेट पेपिला जो है वो बिटर और सोर पीछे तक वी तक एक्सटेंड हो रहा है। तो आगे फिर क्या बताया उसने कि उसने पल्पेशन भी देखी ऑन नेक
नॉन टेंडर स्वेलिंग की, यानी क्या मतलब हुआ, जुगलो ओमोहॉइड लिम्फ नोड्स उसके स्वेल हुए हुए हैं, तभी तो उसने देखी है इंटरनल जुगुलर वेन के साथ उसने स्वेलिंग देखी। नॉन टेंडर यानी नॉन टेंडर का मतलब है उसमें पेन नहीं हो रही स्वेलिंग में, क्योंकि जुगलो ओमोहॉइड लिम्फ नोड्स ये है ना जिसमें ड्रेन हो रहा है लिम्फेटिक, और हमने अभी बताया था लिम्फेटिक ड्रेनेज किसी भी इन्फेक्शन में वो फूल जाते हैं। तो ये मेडिकल जो एरिया था वो भी हमने कवर किया। उसके बाद on the basis of the or just below the angle of jaw, on the basis of suspicion he advised FNAC। FNAC का क्या मतलब है ये भी आपने नीचे बता देना चाहिए, ये कोई एक ड्रग है लेकिन अभी मेंशन नहीं, हाँ ये कमेंट्स में आदम नीचे बता देंगे। FNAC का क्या मतलब है, ही एडवाइज FNAC ऑफ द स्वेलिंग टू रूल आउट द मैलिग्नेंसी ऑफ द टंग। तो मैलिग्नेंसी ऑफ द टंग के लिए उसने FNAC उसको प्रिस्क्राइब कर दी। तो इधर हमारा जो था पूरा ओरल कैविटी एंड द टंग फुली कवर्ड हो गया। तो इसमें मैंने जो लिखा हुआ था वो भी कुछ ऐसी ख़ास बातें बस ही लिखी हुई थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं था। यस, इस पे जो 4 टाइप थी पेपिला की, फॉलिकेट है लेकिन स्नेल में नहीं है, फॉलिकेट नहीं, फॉलेट। फॉलेट हो गई। और इसमें